बच्चों, कक्षा 8 से पाठ 5 जिसका नाम है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। इस लेख के लेखक हैं अरविंद कुमार सिंह, जिनका जन्म हुआ 11 जुलाई 1962 को। जन्म स्थान रहा इनका बरवारीपुर, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। अरविंद कुमार जी अपने इस लेख के द्वारा, जिसका नाम है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, के बारे में बताना चाहते हैं कि किस तरह से चिट्ठियों पत्रों की दुनिया अनूठी है, अनोखी है, जैसा कि वर्तमान समय में हम यह नहीं देखते हैं। आजकल का जमाना व्हाट्सएप, एसएमएस, मोबाइल का जमाना है, कॉरियर का जमाना है। चिट्ठियां कहीं पीछे छूट गई हैं, लेकिन एक जमाना था जब चिट्ठियों की बहुत अहमियत थी। लोग डाकिये का इंतजार करते थे और चिट्ठियों को सहेज कर रखते थे। अपने प्रियजनों की चिट्ठियों को सहेज कर रखना और पुरानी यादों को फिर ताजा करना बहुत ही सरल था। आइए इस लेख में यही सब जानेंगे। लेखक ने चिट्ठियों की महत्ता के बारे में बताया है कि पहले किस तरह की चिट्ठियां होती थी। आइए सर्वप्रथम लेखक का जीवन परिचय जान लेते हैं। लेखक अरविंद कुमार सिंह का जन्म 11 जुलाई 1962 को बरवारीपुर, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी भाषा हिंदी है। इन्होंने जितनी भी रचनाएं रची हैं उसमें हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है। इन्होंने भावपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया है। इन्होंने अपनी रचनाओं में बहुत ही भावपूर्ण अर्थात असरदार शब्दों का प्रयोग किया है, जो कि व्यक्ति के अथवा पाठक के दिलो दिमाग पर गहरा असर छोड़ते हैं। इन्होंने कई कहानी तथा उपन्यास लिखे हैं। उपन्यास नॉवल को कहते हैं। इनकी प्रमुख कहानियां हैं बिरादरी का कटघरा, उसका सच, सती तथा इनका एक उपन्यास है जिसका नाम है आगमन। इन्हें रमाकांत स्मृति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ये भी आधुनिक काल के जाने माने लेखक हैं और इनकी रचनाओं को बहुत सराहा गया है। आइए पाठ प्रवेश जानते हैं। इस पाठ में लेखक किस विषय के बारे में कह रहा है और हमें क्या बताना चाहता है, आइए जानते हैं। श्री अरविंद कुमार सिंह द्वारा लिखित ये जो लेख है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, एक ऐसा लेख है, ऐसी उनकी रचना है जिसमें लेखक ने पत्रों के महत्व अर्थात चिट्ठियों के महत्ता को और उसकी उपयोगिता को तथा उससे होने वाले लाभ का वर्णन बड़ी ही सरलता से किया है। कि एक जमाना था चिट्ठियों का, पत्रों का। लोग उसका इंतजार करते थे, डाकिये का इंतजार करते थे कि कब उनकी चिट्ठी आएगी, और चिट्ठियों की महत्ता और उपयोगिता के बारे में भी बताना चाहा है कि कितनी उपयोगिता थी उस समय। और आज भी हम देखते हैं बहुत से संग्रहालयों में चिट्ठियों को सहेज कर रखा जाता है। चिट्ठियों का लाभ भी है, उन्हें हम बहुत सालों तक सहेज कर रख सकते हैं, पुरानी यादों को ताजा कर सकते हैं। ये एक बहुत ही सरल साधन है। इसमें लेखक कहते हैं कि पत्रों की दुनिया बड़ी अजीबोगरीब है, बहुत ही हैरानी करने वाली है। आइए जानेंगे कैसे। पत्रों की अपनी ही दुनिया होती है। पत्र जैसा संतोष हम एसएमएस या मैसेज या फोन के द्वारा नहीं पा सकते हैं। फोन के द्वारा किए गए मैसेज थोड़ी देर के बाद तुरंत या तो डिलीट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, या हम भी उन्हें ज्यादा देर तक याद नहीं रख सकते। लेकिन चिट्ठियों को हम अपने पास सहेज कर रख सकते हैं। उनमें लिखी गई बात को दोबारा से पढ़कर जान सकते हैं कि लिखने वाले की क्या भावना रही है। सारी दुनिया का साहित्य पत्रों पर ही आधारित है। अगर हम पुरानी दुनिया के बारे में जानना चाहें, अपने इतिहास के बारे में जानना चाहें, तो बहुत सारे साहित्य लिखे गए हैं, लेख लिखे गए हैं जो कि पत्रों पर ही आधारित है, चिट्ठियों के बारे में ही बताते हैं। पत्र अनेक यादों को सहेज कर रखते हैं। पत्र में उस समय की यादें सहेज कर रखी जा सकती हैं जिस समय वे चिट्ठियां या पत्र आए थे या भेजे गए थे। नेहरू जी के इंदिरा के नाम लिखे गए पत्र लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं। नेहरू जी हमारे भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं और इंदिरा जी उनकी बेटी, ये भी बहुत ही प्रसिद्ध महिला प्रधानमंत्री रही हैं। जब नेहरू जी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल में गए तो उन्होंने अपनी बेटी के नाम कुछ पत्र लिखे थे। यहाँ पर उन्हीं पत्रों की बात हो रही है
और एक पुस्तक के रूप में हम इन पत्रों को जानते हैं और आज की पीढ़ी के लिए वे प्रेरणा स्रोत भी हैं। सैनिकों से लेकर गरीब बस्ती में रहने वाले सभी को पत्रों का इंतजार रहता है। अब तो वो जमाना नहीं है, लेकिन एक जमाना था जब सब लोग पत्रों का इंतजार करते थे। आज भी इक्का दुक्का डाकिया पत्र लेकर आता है। आज भी महान हस्तियों के पत्र संग्रहालय में सहेज कर रखे गए हैं, जिन्हें हम पढ़कर उस समय की बातों को जान सकते हैं। अंत में वे कहते हैं कि आधुनिक संचार माध्यम, जैसा कि आजकल बहुत ही प्रसिद्ध है संचार के साधन वे होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंचाए जा सके अपने भाव, अपने विचार। जैसे आजकल मोबाइल के द्वारा मैसेजेस पहुंचाए जाते हैं, व्हाट्सएप किए जाते हैं, लेकिन पुराने समय में सिर्फ चिट्ठियां ही एकमात्र माध्यम था अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को अपने रिश्तेदारों या अपने प्रियजनों को पहुंचाने का। ये आधुनिक संचार का माध्यम होने के बावजूद भी पत्रों की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। पत्र अपने समय में जिस तरह की महत्ता रखते थे, आज भी उतना ही महत्वपूर्ण भूमिका वे निभाते हैं, क्योंकि पत्रों को हम सहेज कर रख सकते हैं, व्यक्ति की भावनाओं को ज्यादा दिन तक अपने पास रख सकते हैं, बार बार पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं, लिख सकते हैं। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। आइए लेख की शुरुआत करते हैं और पढ़कर जानते हैं कि लेखक हमें क्या बताना चाहते हैं। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्रों की दुनिया है तो बहुत अजीब गरीब। पहले जमाने में कबूतर, घोड़े, अन्य चीजों का इस साधन के रूप में प्रयोग किया जाता था कि अपनी जो व्यक्तिगत बातें थी या सरकारी बातें थी वो पहुंचाने का माध्यम या तो कबूतर थे या फिर घोड़े, हाथी थे। पर एक जमाना आया जब डाकिये होने लगे, चिट्ठियां लिखी जाने लगी और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जाने लगी। अब यातायात के भी साधन इतनी तेज गति से होने लगे हैं कि चिट्ठियां बहुत जल्दी ही एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती हैं। इनकी उपयोगिता भी हमेशा ही बनी रहेगी, क्योंकि हम चिट्ठियों के द्वारा ही पुराने समय के बारे में जान सकते हैं। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम का अर्थ है नए जमाने के साधन नहीं कर सकते। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि पत्र सहेज कर रखे जा सकते हैं, लेकिन चाहे हम कितने ही आधुनिक क्यों ना हो जाएं, कितने ही साधन हमारे पास उपलब्ध हो जाएं, लेकिन जो चिट्ठियां संतोष देती हैं वैसा कोई और साधन नहीं दे सकता। व्हाट्सएप, मैसेजेस और मोबाइल फोन्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल बढ़ गया है, लेकिन फिर भी चिट्ठियां अपनी जगह हैं। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है? ये बात बहुत ही सही कही है लेखक ने। पत्र एक नया सिलसिला का अर्थ है चलन, शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद का अर्थ है झगड़ा और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। हम देखते हैं कि राजनीति में क्या उथल पुथल हुई, उस पर भी लिखे गए पत्र हमारे पास उपलब्ध हैं। साहित्य में किस तरह के उतार चढ़ाव आए, कला के क्षेत्रों में क्या क्या बदलाव आए, ये भी सब हम चिट्ठियों के द्वारा जान सकते हैं। तमाम तरह के जो विवाद हैं, झगड़े हैं और नई नई घटनाओं की जो जड़ है, उनका कारण है, वे पत्र ही होते हैं। पत्रों के द्वारा ही हमें इन सब के बारे में जानकारी मिलती है। दुनिया अर्थात संसार का तमाम का अर्थ है बहुत। साहित्य पत्रों पर केंद्रित है माने आधारित है। दुनिया का जो बहुत सारा इतिहास है, साहित्य है, वो इन पत्रों पर ही केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। अनूठी का अर्थ है अलग। मानव सभ्यता किस तरह से विकास में आई, इसके बारे में भी हम पत्रों में जानते हैं। जो पुराने समय के लिखे गए पत्र हैं, उनमें इन पुराने समय सभ्यताओं और संस्कृति का जिक्र मिलता है और ये पत्रों की जो दुनिया है बहुत ही अनूठी है, अलग है। चिट्ठियों ने अपनी एक अलग ही भूमिका निभाई है।